नहीं, हम अपने खिलाड़ी के प्रति बड़ी भावना रखते हैं, सम्मान रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में। जो जांच है, जांच तो एजेंसी करने के बाद न्यायालय ही निर्णय देता है। तो हमें देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, संस्थानों पर पूरा भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। भिवानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रेसलर विनेश फोगाट को पदक न मिलने पर दुख है। उन्होंने पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन को सही और जरूरी बताते हुए विपक्ष द्वारा ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों को गलत बताया। साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को षड्यंत्र करार दिया। बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भिवानी में आंखों के नवनिर्मित अस्पताल सेंटर फॉर साइट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। बता दें कि देश में सेंटर फॉर साइट के एमडी महिपाल सिंह सचदेवा द्वारा ये 80वां अस्पताल खोला गया। इस दौरान विधायक घनश्याम सरफरार और भाजपा जिला प्रधान मुकेश गौड़ भी मौजूद रहे। सेंटर फॉर साइट अस्पताल का उद्घाटन कर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सबसे पहले रेसलर विनेश फोगाट को ओवरवेट होने पर ओलंपिक मेडल रद्द होने और विपक्ष द्वारा षड्यंत्र के आरोपों को नकारते हुए कहा कि कोई षड्यंत्र नहीं, विनेश को मेडल न मिलने का मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख है। उन्होंने कहा कि हम सभी खिलाड़ियों की भावना की कदर करते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार। नहीं, हम अपने खिलाड़ी के प्रति बड़ी भावना रखते हैं, सम्मान रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम बहुत दुखी हैं। मैं तो आज केवल डॉक्टर सचदेवा जी के लिए आया था। ये इनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर मेरे उनसे अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं और पार्टी ने इस समय मुझे महाराष्ट्र का दायित्व दे रखा है और मैं लगभग लगातार पूरा समय महाराष्ट्र में हूँ। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर पीएम मोदी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के आह्वान को भूपेंद्र यादव ने सही और जरूरी बताया। इसके साथ ही विपक्ष द्वारा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने के आरोपों को नकारते हुए कहा कि विपक्ष तथ्यों को सही से समझे। एजेंसी जांच करती है, फैसला तो न्यायालय करता है। वहीं हिंडनबर्ग की अब एक और रिपोर्ट आने पर उन्होंने कहा कि ये एक षड्यंत्र है जिसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। जो जांच है, जांच तो एजेंसी करने के बाद न्यायालय ही निर्णय देता है। तो हमें देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, संस्थानों पर पूरा भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। तो एक षड्यंत्र है, उसके मामले में पहले क्लियर किया जा चुका है। वहीं बिगड़ते पर्यावरण और देश में अलग अलग आपदाओं पर भूपेंद्र यादव ने कहा, पर्यावरण और जलवायु को सही रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल पर जोर दिया जा रहा है जिसके बाद काफी सुधार होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी और उनकी योजना और लक्ष्य की जमकर सराहना की, पर विनेश और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मचे बवाल पर वो बोलने से बचते नजर। हैबिटेट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और बायोडायवर्सिटी का मैनेजमेंट, इसको करना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमारे पास साधन आ रहे हैं, मौसम के साधन आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली भी बहुत आवश्यक है। हम लोग प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मिशन लाइफ चलाते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते आईआईटी के स्टूडेंट्स के बीच में गया था। मैंने एक 45 दिन का कैंपेन किया है, आइडिया फॉर लाइफ। उसमें सेव वाटर, सेव फूड, हेल्दी लाइफ स्टाइल, डिजिटल वेस्ट। अब ये सबके हाथ में प्लास्टिक के हैं, मोबाइल प्लास्टिक के हैं। 3 साल में एक आदमी भी अपने माइक और फ़ोन उठा के फेंकेगा तो 140 करोड़ ये जो एक जगह में जाएंगे, कितना बड़ा कचरा इकट्ठा होगा। इसलिए प्लास्टिक मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफ स्टाइल, फिर एनर्जी को भी सेव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनर्जी हम पृथ्वी से उत्पादन करके लेते हैं। इसके लिए हम आइडिया फॉर लाइफ चलाते हैं और उसी में जो आपका प्रश्न आता है, आधा सुखाड़ है और आधे में बाढ़ है। जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ लेके जाएंगे तो अपने जो प्रकृति के संसाधन हैं उनका बेहतरीन प्रबंध कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर निजी तौर पर दुख व्यक्त किया और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मचे बवाल को एक षड्यंत्र करार दिया। अब ये तो न्यायपालिका और जांच एजेंसी यही तय करेंगे कि आखिर सच क्या है।